हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट को। इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं और आप उसी हिसाब से खुद को अपकमिंग जो ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए बेहतर प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। हम आगे आपके लिए ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन सेट, प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो लाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो अभी डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हो गया, द बसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज ए रोमन कैथोलिक बसिलिका लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश एंड इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो है वो डैश राज्य में स्थित एक रोमन कैथोलिक बसिलिका है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में आता है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरला। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ये गोवा में है। इसको जो है 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसी में इसको अटेम्प्ट करें और सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आप खुद से देने का कोशिश करना, इससे आपको आपका जो प्रिपरेशन है वो भी पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण डैश अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे CO2 जो है ये डिकम्पोज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है, Which of the following is used for removing permanent hardness of water? तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए CaOCl2, ऑप्शन बी NaHCO3, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी Na2CO3 10H2O। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या है? ये जो Na2CO3 10H2 है ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है, ठीक है। इसको जो वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ करेंट्स फ्लोइंग थ्रू टू इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज 1:4। इफ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस इज 2:1, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर पावर? तो यहाँ पे ये जो है मैथमेटिकल फिजिक्स है, दो विद्युत परिपथों से प्रवाहित होने वाली धाराओं का अनुपात है 1:4। यदि प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 है तो उनकी शक्तियों के अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस को। ऑप्शन ए 32:1 दिया है, ऑप्शन बी 1:8, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 1:32। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1:8। यहाँ पे जो फॉर्मूला पुट होगा P = R²R, ठीक है, ये फॉर्मूला पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following articles vest the executive powers of the state in the governor? तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 181, ऑप्शन बी आर्टिकल 184, ऑप्शन सी आर्टिकल 176, ऑप्शन डी आर्टिकल 146। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पी, ठीक है, आर्टिकल 154 जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द जो गवर्नर है ये स्टेट का, उसको रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, In an electric motor, the forces acting on the arms of the armature of the motor that are perpendicular to the direction of the magnetic fields are। तो यहाँ पे एक विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर कार्य करने वाले बल जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवित होता है वो क्या है? ऑप्शन ए दिया है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन, ऑप्शन बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑप्शन सी अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अलोंग सेम डायरेक्शन, ऑप्शन डी अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड जो है उनका समान होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इज। तो कौन सा इमेज प्रोड्यूस करता है वो कॉनकेव मिरर? देखते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण की वक्रता केंद्र में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन बी रियल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन सी रियल एंड इरेक्ट, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, वो कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है? रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक और उल्टा इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है।
नेक्स्ट है Which reaction occurs when an student adds a few drops of lemon in milk? तो जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदे मिलाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया जो है होता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर अवक्षेपण रिएक्शन। जब दूध में ये नींबू मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, वो कर्ड बन जाता है, ये एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 इज ऑल्सो टर्म एज डेस। तो 1909 के जो भारतीय परिषद अधिनियम को डेस भी कहा जाता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। यहाँ पे लॉर्ड मिंटो के टाइम में ये जो है रिफॉर्म हुआ था। उस टाइम पे लॉर्ड मिंटो जो है वाइसरॉय थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन है द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल गिव्स राइज टू डेस। तो कोलोइडल कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना डेस को जन्म देता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ये टेंडल इफेक्ट को जन्म देता है। नेक्स्ट है हाउ डू यू नो इफ समवन वाज इन्फेक्टेड विथ HIV ए ईयर एगो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई किसी को एक साल पहले HIV से संक्रमित था कोई एक व्यक्ति। तो यहां पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, बाय एंटी HIV एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो इस रक्त में जो एंटी HIV एंटीबॉडी का उसका जो मतलब परीक्षण द्वारा या फिर चेकिंग द्वारा इसे पता जो है लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज डेस। तो विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, जो SI यूनिट है पावर का वो है वाट। ये हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है when two resistors are connected in series their total effective resistance is 120 ohm. When the same two resistors are connected in parallel then their effective resistance is 30 ohm. तो यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर आर, तो जब दो रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है 120 ओम, लेकिन उनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है 30 ओम। तो फिर यहाँ पे पूछा है वो दो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, जब सीरीज कनेक्शन होता है तो वो कैसे बनता है, उसका जो ये टोटल ये है रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 यहाँ पे दिया है कितना 120 है ना। ये अगर इक्वेशन 1 हो गया तो और दूसरा जो दिया है 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में ऐसे बनता है तो यहाँ पे इसका दिया है 30 ओम। ये हो गया इक्वेशन 2। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका उत्तर निकल जाएगा। सिर्फ ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, यहाँ पे 60 ओम एंड 60 ओम। तो दोनों जो रजिस्टर है उनका रेजिस्टेंस 60 ओम, हर एक का 60 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स रोंगेली बिहू स्प्रिंग ड्रामेटिक कल्चरल फेस्टिवल। तो कौन सा भारतीय राज्य जो है रोंगेली बिहू मनाता है जो एक वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, असम में जो है रोंगेली बिहू ये जो फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है Which of the following can lead to sustainable management of forest resources। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधन का कारण बन सकता है। सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना है दोस्तों जो क्वेश्चन लंबा है उसको पॉज करके अच्छे से सारे ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद उसका आंसर देने का कोशिश करें अपने तरफ से। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, एडजस्टिंग द हार्वेस्ट ऑफ वुड डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट। तो वनों की वृद्धि की दर के आधार पर लकड़ी की जो फसल को समायोजित करना, यह हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है तो मैच द कॉलम्स, यहां पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दिया हुआ है। ये पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। यहाँ पे दिया है दोनों ग्रुप को मैच करने के लिए। यहाँ पे 1 नंबर में दिया है सॉलिड वेस्ट, 2 नंबर में दिया है ऑर्गेनिक वेस्ट, 3 नंबर में दिया है हॉस्पिटल वेस्ट, और ग्रुप 2 में दिया है ए दिया है कंपोस्टिंग, बी दिया है ओपन डैम्पिंग और 3 दिया है इंसाइनरेशन। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को सही से मैच करने को बोला है। ऑप्शन को सारे देख सकते हैं और मैच करके कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसको टिक करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है, 1 हो जाएगा बी, मतलब कि सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको ओपन डैम्पिंग जो है ये किया जाता है। 2A मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसका कंपोस्टिंग किया जाता है, और हॉस्पिटल जो वेस्ट होता है उसको इंसाइनरेशन किया जाता है, मतलब कि भस्मीकरण किया जाता है उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है
ए रिसिप्ट दैट डज नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट इज नॉन एज डेस। तो एक रसीद जो सरकार पर दावा नहीं करती है उसे डेस के रूप में जाना जाता है। इसका देख सकते हैं ऑप्शंस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है उसको, रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय डेस। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति है उसको कैसे उसको डिटरमाइन किया जा सकता, उसको निर्धारित किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ए मैग्नेटिक नीडल। जो मैग्नेटिक नीडल होता है उसके द्वारा जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को डिटरमाइन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम। तो पुराने जाइलम में किस प्रकार के जो ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, रेजिन्स एंड गम, या फिर लाल जोर गोंद जो है उसको ओल्ड जाइलम में ये जो है स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना दोस्तों। पहला ऑप्शन है ए फिस्कल डेफिसिट इज ए शॉर्टफॉल इन ए गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग। ऑप्शन बी एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स फिस्कल रेवेन्यू एंड फिस्कल एक्सपेंडिचर नोन एज फिस्कल बजट। Option C, capital budget is not a part of government budget. Option D, the amount collected by the government in the form of interest, fees and dividends is also known as tax revenue receipt. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए फिजिकल डेफिसिट इज ए शॉर्टफॉल इन ए गवर्नमेंट्स इनकम कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग। तो राजकोषीय घाटा सरकार की आय की तुलना में अपने खर्च में कमी है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये जो है कथन सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट है Which of the following best defines the fiscal deficit in Indian budget। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए टोटल एक्सपेंडिचर प्लस टोटल रिसिप्ट इन इंक्लूडिंग बोरोइंग। ऑप्शन बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग। ऑप्शन सी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन डी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ये जो है फिस्कल डेफिसिट इंडियन बजट में इसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास के लिए प्रोटीन जो है हमको प्रदान करता है। ऑप्शन ए पल्सेस, ऑप्शन बी सीरियल्स, ऑप्शन सी एप्पल्स, ऑप्शन डी लीफी वेजिटेबल्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पल्सेस या फिर जो दाल होते हैं उससे हमको प्रोटीन्स मिलता है जो कि हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड मटेरियल्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है शरीर के बाहर खाद्य पदार्थों को तोड़ता है और फिर बचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए अमोइबा, ऑप्शन बी डियर, ऑप्शन सी लाइस, ऑप्शन डी मशरूम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, मशरूम जो है क्या करता है, जो फ्रूट्स होता है उसको बाहर ही उसको डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद जो बचे हुए रहते हैं बाहर भोजन या फिर फूड्स जो डाइजेस्टेड हो गए रहते हैं उसको फिर खुद जो है एब्जॉर्ब करता है अपने बॉडी में। नेक्स्ट है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन से राज्य में है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है Who among the following was the first vice chancellor of मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी, ये हो जाएगा आंसर। याद रखना ये जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है इसका स्थापना किया गया था 1998 में, ठीक है, 1998 में। ये कहाँ पे है, हैदराबाद में। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू प्रोवाइड ए कॉमन फ्रेमवर्क फॉर द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज टू एनेबल देम टू फंक्शन एज इफेक्टिव डेमोक्रेटिक यूनिट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो संविधान के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य ढांचा प्रदान करना चाहता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाई को रूप में कार्य कर सकें। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत जो है ये मतलब कि यहाँ पे जो दिया है वो उस एक्ट के अंदर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला क्वेश्चन है
हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन दिया है उसके लेफ्ट साइड में कितने सारे ये जो है पूछा है ऑक्सीजन एटम्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं CaOH होल 2 प्लस CO2, तो CaCO3 प्लस H2O। यहाँ पे देख सकते हैं कितने हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो अच्छा, ये तो केमिकल इक्वेशन है, या फिर लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, दोनों तरफ क्या होगा कि जो भी एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए होंगे, दोनों तरफ जो है उनका नंबर इक्वल रहेगा। यहाँ पे इस तरफ भी देख सकते हैं ऑक्सीजन टोटल 4 है, और इस तरफ भी जो है ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, तो दोनों तरफ जो है 4 है। यहाँ पे उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, Ahmedabad Municipal Transport Service is India's largest municipal transport service for local conveyance. RTA issued the permit to manage 29 routes for the bus service to Municipality of Ahmedabad in January days. तो अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर पालिका परिवहन सेवा है, और आरटीए जनवरी डेज में अहमदाबाद नगर पालिका के लिए बस सेवाओं के लिए 29 मार्ग का प्रबंधन करने के लिए जो है परमिट जारी किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना, ऑप्शन ए दिया है 1952, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1941। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1947 में जो है ये जनवरी के 1947 में ये परमिट उनको दिया गया था। नेक्स्ट है, Which of the following is not a scheme of or initiative run by Ministry of Youth Affairs and Sports? तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना ये जो है या फिर पहल जो है जो एक ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा रन, मतलब कि डायरेक्टली रन नहीं होता है। ऑप्शन ए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड, ऑप्शन सी खेलो इंडिया स्कीम, ऑप्शन डी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड। यहाँ पे ऑप्शन ए, सी और डी में जो दिया है उसका फंड जो है डायरेक्टली रन होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, लेकिन ऑप्शन बी में जो दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में आता है, लेकिन ये डायरेक्टली इसको फंडिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है। ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी INFLI BNET, ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है इसके द्वारा रन ये जो है ये इनिशिएटिव लिया गया था। कौन सा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर नोन एज डेस। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक और उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कीटोन्स, ऑप्शन बी अल्कीन्स, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी अल्केन्स। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उनको अल्कीन्स कहा जाता है, यहां पे हो जाएगा अल्कीन्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन फूड इनटेक बाय अमीबा एंड पैरामेसियम। तो अमीबा और पैरामेसियम द्वारा भोजन के सेवन में बुनियादी अंतर क्या है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अमीबा कैन टेक अप फूड फ्रॉम एंटायर सेल सरफेस, लेकिन पैरामेसियम ओनली थ्रो स्पेसिफिक स्पॉट। तो अमीबा पूरी कोशिका सतह से भोजन ले सकता है, लेकिन पैरामेसियम जो है केवल विशिष्ट स्थान से ही माध्यम से ही जो है अपना जो फूड है उसको ये सेल में ले सकता है। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है अमीबा और पैरामेसियम के फूड इनटेक में। नेक्स्ट है, Which of the following statements about the run of कच्छ is not correct। तो कच्छ के रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है। इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट ऑफ इन ओडिशा स्टेट। तो यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये ओडिशा स्टेट में नहीं है, ये गुजरात स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट है, द नर्मदा और नेरबुडा इज ए रिवर इन द सेंट्रल इंडिया दैट एम्प्टीज इज इनटू द अरेबियन सी इन द स्टेट ऑफ डेस। तो यहाँ पे सिंपली पूछा है नर्मदा नदी जो है कौन से स्टेट में जाके जो है अरेबियन सी में मिला है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, गुजरात में जो है ये नर्मदा नदी जो है गुजरात में जाके अरेबियन सी में मिल गया है। नेक्स्ट है,
For a given concave mirror of focal length 0.5 meter, if the object distance is 0.6 meter, then the magnification produced is dash। तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है, पूछा है उसका मैग्निफिकेशन, जो कॉन्केव मिरर है उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा पूछा है। हम उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको एफ दिया हुआ है, एफ इक्वल्स 0.5 मीटर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u इक्वल्स 0.6 मीटर। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हमारा हो जाएगा v, तो v निकालना पड़ेगा। इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट होगा 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u और f का वैल्यू पुट कर देने से हमको v का वैल्यू जो है ये मिल जाएगा। जब v का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे और एक फॉर्मूला पुट होगा मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन m इक्वल्स -v/u। ठीक है, यहाँ पे v का वैल्यू पुट कर देना है और u का वैल्यू पुट कर देने से हमको आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, -5 हो जाएगा यहाँ पे मैग्निफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ सल्फर रेस्पेक्टिवली। तो सल्फर की परमाणु संख्या और संयोजकता क्रमशः क्या है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा 16 और उसका वैलेंसी जो है वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, Which of the following articles of the Indian Constitution says that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल 27, ऑप्शन सी आर्टिकल 24, ऑप्शन डी आर्टिकल 26। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आर्टिकल 24 के अंडर में ये जो है लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following compounds when treated with chlorine forms bleaching powder। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है जब क्लोरीन के साथ जो है उसको रिएक्ट किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन करता है। ऑप्शन ए क्विकलिम, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी स्लैक लाइम, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्लैक लिम हो जाएगा आंसर। इसका जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, CaOH होल 2, CaOH का होल 2 प्लस Cl2। यहाँ पे स्लैक लिम का ये हो जाएगा फॉर्मूला CaOH होल 2 और उसके साथ क्लोरीन गैस जो है इसको रिएक्ट किया जाएगा तो इसका जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे CaOCl होल 2 प्लस CaCl2 प्लस H2O। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये क्या है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट है, The correct relation between refractive index U, speed of light in air C and speed of light in the medium V is dash। तो जो ये तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन जो कोई एक गिवन मीडियम में उसका उन तीनों में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कौन सा रिलेशन बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, U इक्वल्स C/V, U या फिर इसको म्यू भी कहा जाता है, म्यू इक्वल्स C/V। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर एडेड बाय द व्हिच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है 41, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 43, ऑप्शन डी 42। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जिंक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का जो है स्थान क्या है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देख सकते हैं अच्छे से। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जिंक जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 12 में और पीरियड 4 में जो है ये आता है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी लेवल के क्वेश्चंस ही आगे का जो एग्जाम है उसमें आने वाले हैं, तो इसी लेवल का प्रिपरेशन भी आपको करना पड़ेगा। और 41st जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए, इसके कितने क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सही दे पाए, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था, हमको कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल हुआ है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें क्यूट्यूब स्टडी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।